वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने एबटाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनों से खिताब किया। आइए आपसे शेयर करते हैं। हम यहाँ पे माजिद खान साहब का जो इलेक्शन ऑफिस है उसके इफ्तिताह में आए हैं, तो ये वो आदमी है जिसने के नवाज शरीफ जब भरपूर ताकत में था तो उस वक्त कोई हरा नहीं सका, तो आप इंशाल्लाह कौन हरा सकते। कौम को एक नई मंजिल से रोशनास कराना है, और इमरान खान ने पहले पाकिस्तान में ये बुत तोड़े, फिर गिलगित बल्तिस्तान में हमने इन बुतों को पाश किया, और अब इंशाल्लाह कश्मीर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का होगा इंशाल्लाह। इस वक्त आप देख रहे हैं कैंपेन हो रही है। पिछली दफा गिलगित बल्तिस्तान में मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो कैंपेन करते रहे। जब कैंपेन करते करते थक गए, हलकान हो गए, तो पता चला कि उनकी पार्टियों के तो उम्मीदवार ही नहीं खड़े थे। 1 के 8 उम्मीदवार। अभी भी कश्मीर में यही हो रहा है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की आप तकरीरें सुने जो कश्मीर में कर रहे हैं। दोनों को कश्मीर की तारीख का नहीं पता, दोनों को ये नहीं पता कि कश्मीर के साथ पाकिस्तान के लोगों की वाबस्तगी क्या है। ये मरियम नवाज तो वही है जिनकी बेटी की शादी थी तो मोदी साहब आके यहाँ पे बगड़े डाल रहे थे। बिलावल को और मरियम को क्या पता कि पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीरियों के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं। हमने कश्मीरियों के लिए 3 जंगें लड़ी हैं। हमने अपनी मईशत को, अपनी खारजा पॉलिसी को, हत्ता कि अभी आपने देखा कि जब हमें मालूम हुआ कि पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज के मैच एक हिंदुस्तानी कंपनी के पास है, तो पाकिस्तान के लोगों की उमंगों की तर्जुमानी करते हुए वफाकी काबीना ने कहा कि हम हिंदुस्तान की किसी कंपनी के साथ कोई कारोबार करने को तैयार नहीं। हमने अपनी मुआशी कुर्बानियां दी हैं, हमने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, और मेरा ताल्लुक तो चूंकि जेहलम से है, और आप लोग यहाँ जो एबटाबाद वाले हैं, जो हजारा वाले हैं, हम लोगों के तो कोई कब्रिस्तान नहीं है जहां पर शहीद दफन नहीं है। हम लोगों का कोई गांव नहीं है जहां पे गाजी नहीं है। और हमने ये तमाम कुर्बानियां कश्मीर के अवाम को दी हैं, कश्मीर के लोगों के लिए दी हैं, और इसलिए दी है कि हम समझते हैं कि कश्मीरी और हम लोग एक ही खून के लोग हैं। हम लोगों के जिस्म अलहदा है, हमारी रूह इकट्ठी है, हमारी सोच इकट्ठी है, हमारा जीना मरना इकट्ठा है, और इसलिए हमने कश्मीर के लिए ये कुर्बानियां दी हैं। और इसी तरह हम जब आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि बच्चे जो इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं वहां पे, इनकी कोई हैसियत नहीं है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए? इन्होंने तो जिंदगी में कभी खुद भी 1 रुपया अपने हाथ से नहीं कमा के खाया। इनको क्या पता कि मुल्क की मईशत को कैसे चलाते हैं। इन लोगों के ये जब पैदा हुए तो इनको पता चला कि इनके वालिदैन ने दुनिया के हर बड़े शहर में 1-1 अपार्टमेंट लेके इनके लिए रखा हुआ है। ये पैदा हुए तो इनको पता चला कि पाकिस्तान के लोगों की लहू और पसीने की जो कमाई है वो इनके वालिद साहिबान लूट कर पाकिस्तान से बाहर ले गए और इनके नाम के ऊपर जायदादें बनाई। अगर आप सियासत करना चाहते हैं, इस वक्त क्यों ये जलसे कर रहे हैं? जरदारी और नवाज शरीफ क्यों जलसे नहीं कर पा रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे कि बाप जो है उनके ऊपर मुकदमात है, वो केसेस भुगत रहे हैं, और बच्चे अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। ये नहीं होना। पाकिस्तान के लोगों का पैसा है, पाकिस्तान के लोग वो पैसे वापस लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बात की फिक्र ना करें। हमने इमरान खान की क़यादत में इन बुतों को पाश किया है। हमने इमरान खान की क़यादत में ऐसे माफिया को तोड़ा है जो जजेस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर भी भारी थे, जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी भारी थे, जो बिजनेसमैन भी उनके साथ थे। हमने इन तमाम मुखालफतों के साथ पाकिस्तान के अंदर एक तीसरी पार्टी ने जन्म लिया, और उस पार्टी का जो जन्म हुआ वो जन्म ये था कि हम पाकिस्तान की मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, गरीबों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनके नुमाइंदा हैं। हमने इमरान खान की क़यादत में ऐसे माफिया को तोड़ा है जो जजेस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर भी भारी थे, जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी भारी थे, जो बिजनेसमैन भी उनके साथ थे। हमने इन तमाम मुखालफतों के साथ
पाकिस्तान के अंदर एक तीसरी पार्टी ने जन्म लिया और उस पार्टी का जो जन्म हुआ वो जन्म ये था कि हम पाकिस्तान की मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, गरीबों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनके नुमाइंदा हैं। और पीटीआई का जो जन्म हुआ वो इन पार्टीज के रिएक्शन में जन्म हुआ और इन पार्टीज वालों को नहीं मालूम कि लोगों के दुख क्या है। इन्होंने तो जिंदगी में कभी, बिलावल और मरियम ने तो कभी जिंदगी में कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं किया होगा। इन्होंने तो जिंदगी में कभी खुद कुछ कमा के नहीं दिखाया। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत क्या बदलनी है, इनका हक क्या, इनकी सीवी उठा के देखे। दो वजीर आजम, साबका वजीर आजम मरियम नवाज के सामने हाथ मांग के खड़े होते हैं जैसे वो कोई महारानी हो। बिलावल भुट्टो बाहर निकलते हैं, वो साबक वजीर आजम को चिढ़के देते हैं सबके सामने। उनकी जरूरत नहीं होती आगे से बात करने की, क्योंकि इन जमातों में बादशाहत का कल्चर है। इन जमातों के अंदर एक महारानी और महाराजा का कल्चर है। पीटीआई के अंदर ये कल्चर नहीं है। पीटीआई मिडिल क्लास की पार्टी है, हम लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं। आज आपने देखा जब हमने मईशत को इमरान खान ने संभाला, पाकिस्तान एक बैंकक्रप्ट मुल्क था। अगर हम चंद हफ्तों के अंदर सऊदी अरेबिया, चीन, यूएई हमें उस वक्त सहारा न देते तो जिस तरीके से नवाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान को छोड़ के गई थी, हम तो दिवालिया हो गए थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने पांव के ऊपर खड़ा है। आज इस साल का जो तरक्याती बजट दिया है पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान ने, वो तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है।